सुबह नहीं हुआ है, रात्रि के 12 बजे हैं, तुम गंगा स्नान करने के लिए आ गए हो, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। जब गौतम के बाद ये आवाज समझ में आई, गौतम उठे, तुरंत वापस भय। और जब तुरंत वापस भय, जाए के देखा, आंखों से देखा, और गौतम की पत्नी अहिल्या ने अपने पति गौतम से कुछ छिपाना चाहा। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और अहिल्या की पुत्री अंजना, अंजना पास में खड़ी थी। अंजना ने पिता गौतम ऋषि को सारा भेद बता दिया। पिताजी जो माताजी बोल रही है गलत है, और जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है। और जब ये बता दिया तो अहिल्या ने अपनी पुत्री अंजना को श्राप दे दिया कि ऐ अंजना, जो मैंने किया है, और तूने अपने पिता से सारा भेद बता दिया, मैंने छिपाना चाहा, छिपा नहीं है। जा, मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि मैंने किया है तब मुझे कलंक लगा है, और तू करेगी भी नहीं, तेरे कलंक लग जाएगा। मेरी शादी हो गई, मेरी पुत्री एक तू है, इसके बाद कलंक लगा है, और तेरे कुंवारे में कलंक लगेगा। तू पर पति यानी दूसरे के पति का मुख भी नहीं देखेगी, तब भी तेरे कलंक लगेगा, तू बचा नहीं पाएगी। और जब इतना श्राप दे दिया तो गौतम ने श्राप दे दिया अहिल्या अपनी पत्नी को, जा तू पत्थर हो जा। तो वो पत्थर हो गई। यानी चौथो कवि कह रोए कि भगवान राम का अवतार इसलिए हुआ कि पत्थर की अहिल्या है, इनका उद्धार करने। अगला कवि पास में बैठा रहा, बोला बिल्कुल मानने वाले नहीं है, तुम लोगों ने अपनी अपनी बात बताई, ये बात को सत्य नहीं है। भगवान राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ है। बोले तुम हमसे ज्यादा ज्ञानी बैठो, सबको तुमने फेल कर दो। हाँ हाँ, बात हकीकत की है। तुम सब लोगों ने अपनी अपनी बात बताई कि भगवान राम का अवतार इसलिए हुआ। मैं कह रहा हूं कि भगवान राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ। तुम बताओ। वेद व्यास जी अपनी बात तुलना कर रहे हैं। एक बार जब ब्रह्मा जी की भुजाओं का मंथन किया गया, मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई, उन्होंने हरि की तपस्या की। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। कहा वरदान मांगो, तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है। हाथ जोड़कर बोले महाराज, मुझे एक बार आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, एक बार। भगवान ने एवं अस्तु कह के वरदान दिया। वही स्वाभिमन्यु शतरूपा की बात है, वही दशरथ और कौशल्या बने हैं। अगला कवि ये कह रहा है कि भगवान ने अवतार इसलिए किया। गोस्वामी तुलसीदास वे कहने लगे ना, ये लिए अवतार ना है भाव, तो कल तुम हो बताओ किस लिए भो। तो गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी बाणी प्रकट कर रहे हैं क्या कि बाणे बहु खले और चोर जुमारी।
अपनी बात को कि बाणे बहु खल चोर जुआरी जेलम पट पर धन पर नारी माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन कर वामहि सेवा अति सम देखी धर्म कै ग्लानि परम समीते दराया कुलानी। इतना अत्याचार अधर्म देख के जब पृथ्वी परेशान होगी व्याकुल होगी तभी अवतार होगा। और एक बात याद रखना गोस्वामी तुलसीदास सिद्ध करते हैं क्या के हृदय और भगत जस और प्रभु तय प्रकट सदा सभी ने अपनी अपनी बातों को प्रकट किया और सबसे बाद में नंबर किसका था? वेद व्यास जी वहां पे बैठे। अब वेद व्यास जी सोचने लगे हम कुछ बताओ अपनो अपनो दिमाग सब बता रहे हम तो बताएं, लेकिन हमका ये तो याद ना है कितने कवि कल्पना कर चुके हैं ये आप लोग जाने, हमें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी, पीछे की बात भूल जाते हैं। यानी अगला कवि कल्पना कर रहा है कि वो कौन है? वेद व्यास जी। उन्होंने कह दिया मैं नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं मानूंगा, भगवान राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ है। तो बोले तुम बताओ। वेद व्यास जी कहने लगे मैं बताता हूं भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ। वेद व्यास जी अपनी वाणी प्रवेश कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। जिस समय पाठशाला